इस वक्त हम कोलकाता के पार्क सर्कस स्ट्रीट मैदान में खड़े हुए हैं। हमारे साथ एक प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों की क्या डिमांड है? आपके हाथ सर पे टोपी है, इधर ऊं का निशान है, हाथ में कड़ा भी मौजूद है। क्या डिमांड है? आप एक साथ सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान का प्रतीक कर रहा हूँ। अब मोदी जी बोलते हैं कि मैं कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेता हूँ, तो मुझे बता दें मोदी जी, मैं दंगाई दिख रहा हूँ? इसमें से कोई भी एक चीज़ दंगाइयों की दिख रही है? उन्हें क्लियर तो करेंगे ना मोदी जी। बस यही मोदी जी से डिमांड है। और ये जो सीए है, सीए को अगर देखिएगा आप सीए के साथ, तो ये मुसलमानों को इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन सीए को जब आप एनआरपी के साथ जोड़िएगा, एनसीआर के एनआरसी के साथ जोड़िएगा, एनपीआर के साथ, अभी एनपीआर का भी कुछ आया है, पहले वो बनेंगे, वो भी एनआरसी के टाइप का है, समझ लीजिए आप। उसके साथ जोड़िएगा तो वो मुसलमानों को इफेक्ट पहुंचाएगा, क्योंकि उसमें से जो मुसलमान निकलेंगे, मुसलमान तो चले जाएंगे। इससे पहले भी एनआरसी करवाया गया था आसाम में, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ। पता चला कि 19 लाख में से 15 लाख हिंदू भाई निकल गए हैं, 5 लाख मुसलमान है। तो बच्चों वाला हरकत करने लगे, जैसे हम लोग बचपना में करते थे ना, गोली खेलते वक्त हैं, हार जाते थे, बोलते नहीं मिटा मिटा हम फिर से खेलेंगे। वही कर रहे हैं अमित शाह जी कि नहीं अपना भाई को तो बचाना है ना। तो ये क्या है? ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं ना अमित शाह जी, देश को डिवाइड कर रहे हैं। मानना है कि सीधे संविधान पे अटैक हो रहा है? जी बिल्कुल संविधान पे अटैक हो रहा है। अंधा भी बता सकता है कि संविधान पे अटैक हो रहा है, सिवाय अंधभक्त के। अंधा भक्त और अंधे में क्या फर्क है? अंधा भक्त नहीं होता है, लेकिन जो अंधभक्त होता है, जो मोदी जी का भक्त होता है, वो उसको कह ही नहीं सकते, नॉलेज है ही नहीं। जैसे गुरु वैसे चेले, ना गुरु के पास नॉलेज, ना चेले के पास नॉलेज। ये प्रदर्शन आप लोग कब तक करेंगे? सरकार कह रही है कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। 1 इंच क्या, उनको पूरा पीछे हटना होगा। उनका कुर्सी ऐसा हिलाएंगे हम। संविधान पे वार हुआ, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। आज कुछ लोग हैं, उसके बाद कुछ लोग और भी लोग जुड़ेंगे। आज़ादी में भी पहले मूवमेंट जब चला था तो थोड़े लोग थे, धीरे धीरे आज़ादी मिला ना जी, मिलेगा आज़ादी, बस इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों की डिमांड है कि पहले मुसलमानों को कुचला जाएगा, फिर दलितों को कुचला जाएगा, फिर आदिवासियों को, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है। जी हिंदू तत्व का वही रहा। आप इतिहास जाके देख लिए, हिंदू तत्व में वही रहा है। ब्राह्मण राज करेंगे, क्षत्रियाज लड़ेंगे, फिर वेश्याज, उनका वेश्याज हो गया, शूद्राज हो गया, नाली साफ करने वाले, जूता पॉलिश करने वाले, ये वही नीति लाने मांग रहे। इनको ना मतलब दलित को लॉयर, दलित को जज अच्छा नहीं लग रहा। आज मुसलमानों पे हुआ, कल दलित पे होगा, दलित पे होगा, फिर दलित को हटाया जाएगा, फिर सिख को हटाया जाएगा, फिर हिंदू तत्व, फिर ये लोग हिंदू जब बनेंगे तो उसमें फिर ढूंढा जाएगा कि ट्रू हिंदू कौन है। ट्रू हिंदू कौन बनेगा? ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रियाज बनेगा, बाकी जो बनेगा उनका चेला बनेगा, उनका नाली साफ करेगा, उनका सेवा करेगा। प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बात कही थी कि दंगाई कपड़े से पहचाने जा सकते हैं, कौन लोग आंच लगा रहे हैं, कौन लोग आग लगा रहे हैं। उसी दिन टेलीग्राफ ने एक बड़ी रिपोर्ट की थी और कुछ लोगों को दिखाया था कि कौन लोग दंगाई हैं, किस कपड़े में पत्थर फेंक रहे हैं, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहचानिए मैं कौन हूँ, दंगाई हूँ या भारत का एक सपूत हूँ। इनके एक हाथ में कड़ा है, आप देख सकते हैं बहुत साफ। इधर हिंदू धर्म का प्रतीक है, इधर मुस्लिम धर्म का प्रतीक है, इधर सिख धर्म का प्रतीक है। इनके हाथ में सलीब भी है, तिरंगा भी है, गाल पे और माथे पे तिरंगा भी, और टीका भी, और टोपी भी है। बड़ी बात यह है कि सब कुछ ये संगम है, एक पूरे हिंदुस्तान का संगम लेकर के चल रहे हैं। और इधर ऊँ तो दिख ही रहा है, और इधर भी हिंदू धर्म का ये प्रतीक कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को पहचानना चाहिए कि ये हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, बैकवर्ड हैं, अपर कास्ट हैं, लोअर कास्ट हैं, क्या हैं? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आप एक भारत के सपूत हैं। जी वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ मोदी जी से कि पहचानो कौन, मैं हूँ कौन? आप बता दीजिए मैं किस धर्म से हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा पता क्या है। अभी तो पूछिएगा ना, एनपीआर में तो आप पूछिएगा। उसके बाद आप बोल रहे आधार कार्ड नहीं मानेंगे, वोटर आईडी कार्ड नहीं मानेंगे, पासपोर्ट तक को नहीं। जिस पासपोर्ट की वजह से पूरा दुनिया हमको हिंदुस्तानी कहता है, उस पासपोर्ट को दिखा के भी हम हिंदुस्तानी साबित नहीं होंगे। किस देश में हम, किस देश में, किस मेंटेलिटी वाले लोग को हम सत्ता पे बैठा दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा। और अभी भी कुछ लोग अंधे ऐसे बने हुए, ऐसे अंधे बने हुए, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। इस देश का कुछ नहीं हो सकता जब तक जो अंधे भक्त बने हुए हैं वो उनका आँख ना खुले। और हमारा हक बनता है कि हम उनका आँख खोले। यानी जो लोग नहीं समझना चाहते, आप उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबको समझा रहे, हर धर्म को समझा रहे। देखिए हर धर्म में अंधे भक्त होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसमें अंधे भक्त है। मुस्लिम में भी अंधे भक्त है, सिख में भी अंधे भक्त है, क्रिश्चियनिटी में भी अंधे भक्त है। किसी भी धर्म में सभी अच्छे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं। लोगों को अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। अक्ल का इस्तेमाल करो, अपने एजुकेशन का इस्तेमाल करो। आज ये जो चीज़ पढ़ रहे हो, नेक्स्ट जनरेशन, मुझे नहीं लगता जैसा देश का हालत कि ये पढ़ भी पाएंगे, क्योंकि हम राइट्स ऑफ एजुकेशन छीना जा रहा है हमसे।
जॉब छीने बजट जा में भी रहे काफी पैसे काटे जा रहे हैं। हाँ 3,000 काटा गया है एजुकेशन के बजट्स में, 3,000 करोड़, समझ सकते हैं आप। यानी एक- मूर्ति बनाने में पैसे खर्च हो रहे हैं मूर्ति बनाने में आप 3,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, जिससे कुछ नहीं होगा। देश का कुछ होगा मूर्ति बनाने से, आप दिमाग लगाइए। लेकिन एजुकेशन, अगर एजुकेशन पढ़ के हम आगे कुछ करेंगे, जॉब मिलेगा, ये मिलेगा, तो हम टैक्स देंगे सरकार को, देश आगे जाएगा, देश तरक्की करेगा, दुनिया में हमारा नाम होगा। मूर्ति बनाने से मेरा दुनिया में नाम होगा। अगर हम ऐसे ही मूर्ति बनाने रहे तो ऊपर में प्लेन चढ़ने में भी तकलीफ होगा, इतना ऊंचा ऊंचा मूर्ति बनेगा यहाँ। आप आज इसका वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बनाइए, कल कोई आएगा किसी और चीज का मूर्ति बनाएगा, फिर कोई आएगा फिर किसी और का मूर्ति बनाएगा। फिर ऊंचाई का भी कंपटीशन होगा। हाँ, फिर ऊंचाई का कंपटीशन होगा। ये बोलेगा हम 1,000 फीट बनाएंगे, वो बोलेगा हम 2,000 फीट बनाएंगे, पैसे बर्बाद होंगे। और जहाज जाने का स्पेस भी खत्म हो जाएगा। जी जी, जहाज तो फिर टकरा के जाएगा, किससे टकराएगा? है मूर्ति से टकराएगा जीता इंसान का कीमत नहीं और उसके बाद क्रैश हो जाएगा। जी, क्रैश होगा। देश क्रैश हो रहा, आप जहाज क्रैश करने का सोच रहे हैं। पहले देश बचाइए, जहाज तो बच जाएगा। सरकार को समझना चाहिए कि जहाज तो बाद में बचेगा, पहले देश को बचाना होगा। ये लोग काफी एनआरसी, सीए और एनपीआर को लेकर विरोध कर रहे हैं और सरकार को कम से कम इन लोगों की बात समझनी चाहिए और खुले मन से समझनी चाहिए, खुले दिल से समझनी चाहिए। एक वाद विवाद का संवाद होना चाहिए, इन लोगों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए सरकार को, ताकि कम से कम समस्या का समाधान निकाला जा सके। और देश एक तरह से जो ठप हो चुका है, अर्थव्यवस्था ठप होती जा रही है, सारी चीज़ें, सिस्टम ठप होता जा रहा है, सरकार को उस तरफ गौर करना चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन तलहा के साथ अहमद। इसीलिए एक नारा है, देश बचाओ मौका है, मोदी एक धोखा है। देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। खुद को बचा लो मौका है, आरएसएस एक धोखा है। कैसे आप आरएसएस को धोखा कर रहे हैं? वो तो राष्ट्रवादी बता रहे हैं खुद को। बताते तो बहुत कुछ है। चोर अपने आप को कभी चोर बताता है? नहीं। चोर अभी कभी अपने आप को चोर बताता है, गलत अपने आप को कभी गलत साबित करता है कि हम गलत हैं। आप बताएं ना, आप भी तो हैं। मैं भी एक कुछ शायरी बोलना चाहूँगा, है कि कह दो इस तिरंगे से, कह दो इस तिरंगे से, है हाजिर हमारी जान, चारों है हाजिर हमारी जान, जब जब गर्दिश में आए ये हम इन पे कुर्बान। मत पूछो धर्म जाति हमारा है, हम है युवा हिंदुस्तान, हम है युवा हिंदुस्तान। भारत के युवा हैं, भारत के युवाओं को सरकार को समझना चाहिए। शुक्रिया आपका।